वो सनातन धर्म के जब उस समय अनाज काल में 1815 ईस्वी में उस समय भगवान लोग बुलबुल से नहीं उड़ा करते थे। मतलब इन लोगों ने सावरकर को तो भगवान से भी ऊपर ज्यादा उपाधि देते। अब ये पशु पक्षी गाय के नाम पे भी इन्होंने बेचने का काम किया। गाय हमारी माता है, लेकिन इन्होंने गाय के नाम पे पूरा व्यापार चलाने का काम किया। तो ये न पशु को छोड़ेंगे न पक्षी को छोड़ेंगे, ये भाजपाई हैं, पूरे देश को कंगाल करके छोड़ेंगे। भाई स्ट्रीम मीडिया जैसे आप खबर मत लाया करिए, रूबिका लियाकत जैसे, अंजना ओम हल्ला बोल जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे, ये गोदी मीडिया इसको क्या काम है? अजान का मुद्दा आएगा तो सबसे पहले चलाया जाएगा, लेकिन महंगाई का मुद्दा इस देश में नहीं चलाया जाएगा। अगर हिजाब का मुद्दा आएगा तो सबसे पहले भुनाया जाएगा। मैं कहता हूं अब तो एक दिन परेशान है मुर्गा भी सोच रहा है मैं किस दिन ना भाजपा का मुद्दा बन जाऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बताइए सावरकर की बुलबुल पे उठ रहे हैं। यही कहावत नहीं कही है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। और जो बुलबुल पे घूमने का काम कर रहे थे उनको वीर कहा गया। ये लोग जो वीर कहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको वीर मान रही है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डरपोक थे। और क्या सावरकर क्या बुलबुल? अब आप बताइए मौजूदा हालत में उस समय अरे भाई बुलबुल पे कौन बैठ के चलेगा? ये मजाक नहीं है, देश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिस तरीके से आने वाले 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही चुनाव से, जैसे चुनाव आ जाता है अजान का मुद्दा आ जाता है, हिजाब का मुद्दा आ जाता है, मुर्गे का मुद्दा आ जाता है, बुलबुल का मुद्दा आ गया। अब भाई देश की जनता को बुलबुल में आप गुमराह किए रहिए। बुलबुल कोई इतिहास आप पढ़िए ना, इतिहास भगत सिंह का पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पढ़िए, आप सावरकर का इतिहास पढ़ा रहे हैं। आप सावरकर का इतिहास पढ़ा रहे हैं जिन्होंने माफीनामे के नाम पे अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो वीर कैसे हो सकता है? और बुलबुल का आप बताइए, वो सनातन धर्म के जब उस समय अनाज काल में 1815 ईस्वी में उस समय भगवान लोग बुलबुल से नहीं उड़ा करते थे। मतलब इन लोगों ने सावरकर को तो भगवान से भी ऊपर ज्यादा उपाधि देते। अरे और वही तो कह रहे हैं, ये लोग व्यापारी लोग हैं। ये कल को ना बुलबुल को छोड़ेंगे ना भगवान को। इन्होंने जिस तरह से भगवान राम को इन्होंने बेचने का काम किया, अब ये पशु पक्षी गाय के नाम पे भी इन्होंने बेचने का काम किया। गाय हमारी माता है, लेकिन इन्होंने गाय के नाम पे पूरा व्यापार चलाने का काम किया। तो ये न पशु को छोड़ेंगे न पक्षी को छोड़ेंगे, ये भाजपाई हैं, पूरे देश को कंगाल करके छोड़ेंगे। तो क्योंकि ये आप बताइए सावरकर कौन थे? बताइए ना आपको। सावरकर गोलवरकर ये सब केवल भारतीय देश के प्रधानमंत्री के लिए केवल ये होंगे। देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा कौन सा चलाया जाएगा? स्ट्रीम मीडिया में बुलबुल बुलबुल। क्या बुलबुल है? बुलबुल में तो वही कहावत है। वही कहते हैं लिखने को तो आप लिख दीजिए वो सावरकर भगवान थे, तो किताबें में तो लिखना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिखना है। बच्चों को पढ़ाई जा रही है। अरे भाई मैं कहता हूं बच्चों के अंदर क्या आप कौन सी ऐसी भ्रांतियां फैलाना चाह रहे हैं? ये लोग बच्चों को किताब के जरिए केवल इस देश में सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये जैसे लोग सत्ताधारी ये कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए, देश की एकता के नाम पे काम करने का कहीं काम कर रहे हैं। आज मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, आज मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, आज मुद्दा होना चाहिए उसका शिक्षा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुलबुल का मुद्दा बना रही है। किताब जोड़ा है, किताब में चैप्टर जोड़ा है। अरे वही तो कह रहे हैं, मैं कहता हूं कर्नाटक में चुनाव आने वाला होगा, चुनाव आ जाता है तो नए नए मुद्दे आ जाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा आ जाता है। मैं कहता हूं इस देश में जो मौजूदा सरकार है ये कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से नदारत है। इनकी पराकाष्ठा केवल देश में देश की अस्मिता के साथ खेलने का व्यवहार है। क्या ये लोग देश की अस्मिता के साथ नहीं खेलते हैं? ऐसे सत्ताधारी लोग जो कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये देश की जनता के लाभ के लिए नहीं, ये अपने पूर्वज, अब मोदी जी के पूर्वज, मैं कहता हूं बायोलॉजिकल बात करता हूं, मोदी जी के जो पूर्वज है ना, उन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इनके पूर्वज केवल अंग्रेजों से माफी मांगी है और कोई काम नहीं किया है इन्होंने। आप देश में जिस तरह से दयनीय स्थिति है, मैं कहता हूं ऐसी कौन सी दैवीय स्थिति है देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस देश में महंगाई की मार नहीं कम हो रही है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ईबीआई जो सीडी और ईडी और सीबीआई के जरिए इस देश में लोगों को डरा और धमका के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहती है। ये जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, इनको अब जब चुनाव आएगा तब मंदिर मस्जिद याद आएगा, तब बुलबुल का मुद्दा याद आएगा। अब बुलबुल हम तो बुलबुल पहले मूवियों में फिल्म में नाम देखते थे, अब तो सावरकर की इतिहास में भी बुलबुल का नाम आ गया। क्या बताएं? वाह मोदी जी, आपने कैसा देश बना दिया। आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, लेकिन आपने तो श्रेष्ठ भारत से ज्यादा श्रेष्ठ सावरकर को बना दिया है। यही लोग हैं, ये वीर सावरकर मानने वाले लोग हैं। गुजरात के 5 साल गुजरात में नहीं देखे। गुजरात की जनता को, मैं अहमदाबाद गया, गुजरात में जिस तरह से दयनीय स्थिति, गरीब और मजलूम जिस तरह से परेशान है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ गुलामी करने का काम है, देश की जनता को गुलाम बनाने का काम किया है ये पूरी तरीके से। और ये सब पत्रकार महोदय स्ट्रीम मीडिया जैसे खबर मत लाया करो कि सावरकर को बुलबुल बैठ के नाच रहे थे। अरे नहीं, वही कहते हैं मैं नौटंकी देश में चल रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जब बहुरूपिया होंगे तो बहुरूपिया जैसी खबर भी लाओगे, बुलबुल पे चल रहे थे। कभी कहोगे उस पे गाय पे उन्होंने सवारी
सवारी की, कभी नंदी पे सवारी करे, क्या क्या खबर आती है। इस देश में और सारे मुद्दे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से नदारद हो जाती है। ऐसी जो सरकार ये पूरे देश में तानाशाही का रवैया अपना रही है, मैं कहता हूं इस देश में अब जन जन को इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और इस सावरकर ये वीर नहीं थे, ये माफीनामा मांगने वाले लोग थे। ये जो लोग हैं संघ नारंगी बजरंगी और कंघी, ये कहीं ना कहीं देश के साथ इन्होंने कोई आजादी के लिए योगदान नहीं दिया है, केवल देश को कंगाल करने के लिए काम किया है। ऐसे खोखली पार्टी जो कहीं ना कहीं केवल जाति धर्म और मजहब के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम कर। देश के गृह मंत्री नहीं, देश के रक्षा मंत्री। अरे कौन गृह मंत्री है? गृह मंत्री तड़ीपार की बात करिए। गृह मंत्री को देश में महिलाओं की सुरक्षा पे बात आती है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से बड़े बड़े भाषणों का उद्बोधन करते हैं, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर उन जनता को फायदा मिलता है? ये कहीं ना कहीं सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं आज मौजूदा न बेरोजगारी पे बात करते हैं। आप जाके देखिए पत्रकार महोदय, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा देश में क्राइम स्थिति है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग, नीति आयोग का बंद करके और इस देश में तानाशाही और डिक्टेटरशिप का पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। चाहे कार्यपालिका की बात करिए, चाहे न्यायपालिका बात करिए, लेकिन डिजिटल इंडिया में बुलबुल से उड़ रहे थे सावरकर जी। हाँ, बुलबुल बुलबुल बुलबुल, पता नहीं, मैं कहता हूं गाय भैंस बकरी, इस देश में मुद्दा बुलबुल नहीं चलेगा। इस देश में मुद्दे की बात होगी। अगर देश के प्रधानमंत्री मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं केवल ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आप लोग समझिए, ये सावरकर के नाम पे जो ये लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, भगवान राम के नाम पे जो लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, ये केवल व्यापारी लोग हैं। दो गुजराती देश के आके देश को बेचने का काम किया है। ये ना देश के लिए है ना गुजरात के लिए है। अब की गुजरात की जनता भी तय कर देगी कि गुजरात में किसकी सरकार है। इतिहास कह रहे हैं कि इतिहास को सही किया जाएगा। अरे इतिहास पढ़ोगे जाके, इतिहास पढ़ोगे कि इतिहास में किताबों में लिखा जाता है, राइटिंग के जरिए आप लिख दोगे किसी को भी। आप किसी भी आजादी के उसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उधर गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे, भाषण में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, और उधर से अग्निवीर बनाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं को। तो ये कहीं ना कहीं इस देश में भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के लिए नहीं खड़ी है, ये केवल चंद कॉर्पोरेट और उद्योगपतियों के लिए खड़ी है। अडानी नंबर तीसरे अमीर बन गया। अरे मैं कहता हूं वही तो कहेंगे, अडानी हो अंबानी हो, मोदी जी के दो ही सपूत हैं, अडानी और अंबानी। बस इन्हीं का इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और देश की जनता का ग्राफ घटता जा रहा है, आटा और डाटा महंगा होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा तैयार करती रहती है, केवल उसको। अब आप देखिएगा नए नए मुद्दे आने वाले, जिस तरह से चुनाव आने वाला है 5 राज्यों के विधानसभा में, इसके पास नए मुद्दे आएंगे और नए मुद्दे भुना के इस देश में अपनी राजनीतिक सियासत। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता इनके जैसे गुमराह में नहीं आने वाली है। सावरकर कौन था? कमरे में अरे आप बताइए, बुलबुल वही कहते हैं सावरकर। इस देश में मैं कहता नहीं हूं, इन लोगों ने ऋषि मुनियों को भी फेल कर दिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी न कहिए, अब बहुरूपिया देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रूप बदलना काम किया, तो उसी हिसाब से सावरकर भी रूप बदलते रहे होंगे। स्ट्रीम मीडिया जैसे आप खबर मत लाया करिए, रूबिका लियाकत जैसे, अंजना ओम हल्ला बोल जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे। ये गोदी मीडिया, इसको क्या काम है? अजान का मुद्दा आएगा तो सबसे पहले चलाया जाएगा, लेकिन महंगाई का मुद्दा इस देश में नहीं चलाया जाएगा। अगर हिजाब का मुद्दा आएगा तो सबसे पहले भुनाया जाएगा। मैं कहता हूं अब तो एक दिन परेशान है, मुर्गा भी सोच रहा है मैं किस दिन न भाजपा का मुद्दा बन जाऊं कि कहें हाँ भाई मुर्गा देश को जगाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब मुर्गे के जगाने से हिंदुओं को जगाना चाहती है। ये लोग हिंदुओं के ठेकेदार हैं और ये कहीं ना कहीं नमाज और हिजाब का मुद्दा इनको राजनीतिक सियासत में फायदा पहुंचाती है। ये पूरी जनता को समझना होगा और ये जनता समझ चुकी है, तय कर चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इन सब में जो हालात देश के, इसमें क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हाथ मानते हैं क्या? अरे मैं कहता हूं देश को मिटाने में सबसे बड़ा हाथ मेन स्ट्रीम मीडिया का है। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई पूछा जाएगा, जब देश में काले चौरों की सरकार थी तब देश को लूटा जा रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो स्ट्रीम मीडिया का था। जिस तरह से प्रोपेगेंडा के जरिए अगर हिंदू मुसलमान का जिस तरह से मुद्दा आएगा, उसी तरीके से बुलबुल को नचाया जाएगा। ये बुलबुल को मुद्दे को भुना रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे को दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। चाहे डीएनए हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल स्ट्रीम मीडिया। अरे अंजना ओम कश्यप मोदी बोलिए, उनको अंजना ओम कश्यप मत बोलिए, क्योंकि मोदी जी अगर वो किसी भी खबर कल चल जाएगी तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता में बैठ के और इस देश में केवल एक ऐसे पायदान पे इस देश को ले जाना चाहते हैं कि देश की हालत आज किस प्रकार दयनीय स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं पूछने लायक नहीं है।